हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसमें हमने प्रश्नावली 2.4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। ये आपका समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x+5 का नंबर 1। ये पहला विकल्प दिया है, एक अद्वितीय हल है। दूसरा विकल्प दे रहा है केवल दो हल है। तीसरा विकल्प दे रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको। अब ये हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था हमने, ये y बराबर 3x+5 है। ठीक है, ये y बराबर क्या है, 3x+5 है। इसको हम एक मान लेते हैं। अब इसमें x का मान कुछ रखिए, मान लीजिए x का मान 0 आप रख रहे हैं। ठीक है, x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, 3 गुणे x के स्थान पे 0 रखेंगे +5, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो 0 हो जाएगा और +5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो y का मान क्या आएगा, 3 गुणे 1 +5, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 धन 5 बराबर कितना, 8 आ जाएगा। ऐसे x बराबर मान लो -1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे -1, x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे +5, तो ये जाएगा -3 +5, तो y का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या करें, हम x का मान रखते जा रहे हैं और y का मान हमें क्या, संगत मान प्राप्त होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्या एक ही हल है इसका, ये जो समीकरण दिया है इसका एक ही हल है। इसके क्या अनेक हल मिल रहे हैं ना, केवल दो हल है। दो के अलावा हमने क्या इसको भी देखा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बहुत से हल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए और ले लेते हैं x बराबर -2, तो यहाँ से y बराबर x के स्थान पे रखेंगे -2, 3 गुणे -2 और +5, तो ये कितना आएगा, -3 दूना 6 +5, तो कितना आ जाएगा, y का मान -1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत से मान x का रखते जाएंगे और हमें हल मिलता जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा वाला, क्योंकि अद्वितीय हल में क्या, जिसका केवल एक हल होता है उसको क्या अद्वितीय हल बोलते हैं। इसमें केवल दो हल तो है नहीं, इसमें अनेक हल आ रहे हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकल्प कौन सा सही होगा, तीसरा वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्यों हल होगा, क्योंकि हमने x का मान, x के भिन्न भिन्न मान रख रहे हैं, हमें y का क्या संगत मान प्राप्त हो रहा है। ऐसे आप इसका विलोम भी समझ सकते हैं कि यदि आप y का मान रखते जाइए तो x का भी आपका क्या संगत मान प्राप्त होता रहेगा। इसलिए ये इसके इस समीकरण के क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसके अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, चार हल लिखना है। ठीक है, पहला आपका दिया है
टू एक्स प्लस वाई बराबर 7। दूसरा आपका दिया है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। और तीसरा दिया है आपका एक्स बराबर 4 वाई। ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है आपका 3 पार्ट दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक समीकरण के क्या करना है, चार हल निकालना है। ठीक है। तो प्रत्येक समीकरण के आगे 4 हल लिखते हैं। अब ये पहला समीकरण लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर कितना, 7। ठीक है। अब इसके हमें 4 हल लिखना है। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 4 हल लिखना है। तो इसके 4 हल लिखिए। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने में, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 7। तो ये तो 0 प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 7। यहां से y का मान हमें क्या मिल गया, y का मान मिल गया 7। ठीक है। तो एक हल तो ये मिल गया। दूसरा हल समीकरण, यहां से एक हल मिला क्या हमें, इम्प्लाइड डेट 0,7 मिल गया। ठीक है। अगला लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर 1 रख दीजिए। तो 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस इधर 2 होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये 2 धन y हो जाएगा बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2। तो यहाँ आ जाएगा 5 y का मान। तो यहाँ से एक हल हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है, 5। ये मिल गया। फिर समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, y बराबर -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x धन प्लस से -1 रखेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 2x -1 बराबर 7। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7। ये माइनस से उधर जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, 2 चौक 8। ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से एक हल मिला हमें, x का मान 4 और y का मान कितना आया है, y -1 है। ठीक है। ये मिल गया। अब ऐसे 3 हल, एक तो 1 2 3 हल मिल गया। चौथा हल समीकरण 1 में x बराबर कितना रखोगे, x बराबर 2 रख दीजिए। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, या y का मान रख दीजिए। y का मान y बराबर 3 रखने पर कुछ भी आप मान रख सकते हैं। ठीक है। तो 2x धन 3 बराबर 7। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या पक्षांतर करेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा ना। ये इधर प्लस है, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर बराबर के इधर लाएंगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा। 7 में से -3 निकलेगा, कितना आएगा, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान कितना आ गया, 2। तो यहां से एक हल मिला हमें क्या, 2 और 3 मिला। ठीक है। तो 4 हल क्या मिल गया था, अभीष्ट हल। अभीष्ट हल क्या क्या मिला, एक तो मिला 0,7, दूसरा मिला है 1,5, तीसरा मिला है 4,-1 और चौथा मिला है 2,3। ये ठीक है, ये मिल गया। ऐसे हमें दूसरे का भी ज्ञात करना है, तो आइए दूसरे का भी निकालते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है
पाई एक्स प्लस वाई बराबर कितना 9 दिया है, इसको नंबर 1 मानते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स बराबर 0 रखने पर, तो रखिए पाई गुणे 0 प्लस वाई बराबर 9, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 9, यहाँ से y का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ से क्या मिल गया हमें, 0 का मान 9 मिल गया, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रख दो, एक मान और कोई ले लो, x बराबर रख लो, x बराबर क्या, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। x बराबर 1 रखेंगे तो पाई गुणे 1 प्लस वाई बराबर कितना 9, तो यहाँ कितना पाई प्लस वाई बराबर 9, पाई में 1 से बड़ा होगा क्या पाई आएगा, y बराबर इधर ये पाई प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, यानी 9 माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर समीकरण 1 में x का मान या y का मान रख दो, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर 0 रखें तो कितना आएगा, पाई एक्स प्लस 0 बराबर 9, तो ये तो पाई एक्स आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो क्या पाई एक्स आएगा 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 बटे पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक मिला हल 9 बटे पाई कामा 0, ठीक है, एक ही मिल गया। यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से हमें मिला था x का मान 1 रखे थे तो पाई कितना आएगा 9 माइनस पाई आएगा, ठीक है, y का मान। ऐसे समीकरण 1 में y बराबर कुछ रख दीजिए, y बराबर 2 रखने पर, तो पाई एक्स प्लस वाई के स्थान पे 2 रखेंगे बराबर 9 है, तो पाई एक्स बराबर कितना 9, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आएगा पाई एक्स बराबर 7 आ जाएगा, पाई एक्स बराबर कितना आएगा 7, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x बराबर आएगा 7 बटे पाई, ठीक है। तो यहाँ से एक हल मिला क्या 7 बटे पाई, और y का मान कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो कितने हल मिल गए, एक ये मिला है 1 2 3 4, अतः अभीष्ट हल क्या क्या, एक तो मिला है 9 0 का मान 9, दूसरा मिला है 9 बटे पाई का मान 0, और तीसरा मिला है 1 का मान 9 माइनस पाई मिला है, ठीक है। तीसरा मिला है 9 बटे पाई कामा 0, और चौथा मिला है 7 बटे पाई कामा 2, ये मिल गया, ठीक। ऐसे अब हम एक समीकरण और हमारा है, कौन सा तीसरा वाला, उसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो x का मान आप कुछ रखते जाइए, y का मान निकलता जाएगा, या आप y का मान रख जाइए, x का मान निकलता जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 4 हल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समीकरण नंबर 3 को हल करते हैं। तीसरा दिया x बराबर 4y, ठीक है। अब इसमें y का मान रखते जाइए, x का मिलता जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे, इसको नंबर 1 कह देते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4 गुणे 0, यानी x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें एक हल मिला क्या है 0 कामा 0, ठीक, एक हल मिल गया। फिर समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, 1 रख दीजिए, कितना मिलेगा, x बराबर 4 गुणे 1, यानी बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4, तो यहां से एक हल मिला क्या 4 कामा 1 मिल गया, ठीक है। फिर समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, 2 रख दीजिए, कितना आएगा 4 गुणे 2,
तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इससे समीकरण तो एक हल क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक हल मिलेगा 8,2। फिर समीकरण एक में y बराबर -1 रख दो, -1 रखने पर तो कितना आएगा, x बराबर 4 गुणे -1, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, ये तो यहां से एक हल हमें क्या मिला, -4, -1। तो कितने हल मिल गए, 1 2 3 4, तो 4 हल निकालना था लेकिन आता अभीष्ट हल क्या, एक मिला है हमें 0,0, दूसरा मिला है 4,1, तीसरा मिला है 8,2 और चौथा मिला है -4, -1 ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये हल मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं। ठीक है, और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है आपका 0,2, दूसरा दिया है 2,0, तीसरा दिया है 4,0 और चौथा दे रहा है √2, 4√2 और पांचवा दे रहा है 1,1। ठीक है, तो इसको चेक करना है, ये चेक करते हैं। निम्नलिखित हलों में कह रहा है कौन समीकरण, ये जो दिया गया समीकरण इसके हल हैं। ये जो 5 पार्ट दिए हैं इसको चेक करना कि उसके हल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। x - 2 y बराबर कितना, 4। अब हमें पहले वाला हम चेक करेंगे, पहला कितना दिया 0,2। ठीक है, यानी x के स्थान पे कितना रखना है 0 और y के स्थान पे क्या रखना है 2 रखना है। तो इस पे देखते हैं, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर पहला विकल्प चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला वाला, ये 0,2, तो x के स्थान पे 0 और 2 गुणे y के स्थान पे 2 बराबर 4, तो ये तो 0 - 4 बराबर क्या 4, तो इधर -4 आया और इधर 4 आया। अब ये दोनों पक्ष बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं, इधर -4 इधर, तो बाएं पक्ष यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इम्प्लाइड दैट 0,2 दिए गए समीकरण का हल
नहीं है, ठीक है, ये क्या है, हल नहीं है। अब ऐसे दूसरा वाला चेक करेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया है 2,0। अब लिखेंगे समीकरण एक, ये है समीकरण एक है ना, इसी में हम रखेंगे समीकरण एक में। अब एक्स के स्थान पे क्या, 2, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 0 रखने पर, तो रख दीजिए। एक्स के स्थान पे 2 रखना है, -2 गुणे वाई के स्थान पे क्या 0 रखना है, बराबर क्या लिखा है 4। तो ये होगा 2 और ये हो तो जाएगा 0 बराबर। तो यहाँ इधर आएगा क्या, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, इधर क्या 4, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये बिंदु जो है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक्स और वाई के मान पे ये जो समीकरण है संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2,0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है। फिर ऐसे हम तीसरा वाला पॉइंट चेक करेंगे। तीसरे में हमारा क्या दिया है, 4,0, तीसरा दिया है 4,0 ये वाला, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक में, अब एक्स इसमें कितना है 4 है, वाई कितना है 0, तो एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण एक ये है, इसमें रखिए एक्स के स्थान पे कितना रखना है 4, तो 4 रखेंगे, -2 गुणे वाई कितना 0 बराबर कितना 4, बराबर में 4 है। तो ये 4 आया और 2 से 0 में करेंगे तो 0 4, तो 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, इधर 4, दोनों यानी LHS बायां पक्ष बराबर क्या है दाएं पक्ष, ठीक है। अतः 4,0 दिए गए समीकरण का हल है, ये हो गया, ठीक है। तीसरा हल है, 2 को हमने चेक किया तो वो बराबर नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो 3 हमने चेक कर लिया और फिर चौथा चेक करेंगे। चौथा कितना दिया, चौथा दिया है √2, 4√2, ठीक है। ये अब लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर √2, ये x है ये y है, और y बराबर कितना 4√2 रखने पर, तो रखिए इसमें x के स्थान पे क्या रखना है, यही समीकरण एक है, x के स्थान पे रखना है √2 -2 गुणे 4√2 बराबर कितना है 4 है। तो इसको देखिए, ये √2 है, ये कितना है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। अब ये √2 को कॉमन कर सकते हो तो कितना 1 - 8 हो जाएगा बराबर 4। तो ये -8 वाला अंक अधिक है, तो इसमें से क्या होगा, एक घटेगा तो -7 आएगा, -7 √2 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब ये बराबर है नहीं बराबर है, क्योंकि LHS यानी बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, ठीक है। अतः √2, 4√2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये जो बिंदु दिया था, जो ये दिया था x y का मान हमने इसमें रखा समीकरण एक में, यहाँ पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः ये क्या दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अब हम चौथा चेक कर लेते हैं, चौथे को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चौथा चेक करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि एक हल मिला है, ये तीसरा वाला, और बाकी हल नहीं है। पांचवे को चेक करते हैं। पांचवे में पांचवा दिया है 1,1, तो लिखेंगे समीकरण एक हमारा कहाँ गया है, समीकरण x - 2y बराबर 4, ये है समीकरण एक, ठीक है। तो हमें चेक करना है 1,1 पांचवा वाला, तो लिखेंगे समीकरण एक में, अब यहाँ पे x भी 1 है y भी 1 है, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर
तो रखिए इसमें x के स्थान पे 2 गुणे y के स्थान पे 1 बराबर 4, तो यहाँ 1 माइनस 2 1 कम 2, तो घटाएंगे -1 आएगा और इधर 4, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, चूंकि LHS यानी बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, मतलब ये जो है क्या है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है था क्या लिखेंगे था 1,1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा, मतलब जो दिया है उसको हम x और y के स्थान पे पहला वाला जो मान है वो x का है, y दूसरा वाला जो y का है उसको हम समीकरण में रखेंगे। अगर समीकरण में हमारा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि ये हल है, अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब वो हल नहीं है। मतलब उसको रखने पे समीकरण हमारा संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब क्या है, दोनों पक्ष क्या, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो क्या है, वो उसका हल नहीं है, अगर बराबर आ जाता तो उसका हल होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और बचा हुआ हमारा है, चौथा क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। कह रहा है इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है, का एक हल हो। ठीक है, अब इसमें k का मान ज्ञात करना कह रहा है, k का मान बताइए या ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण ये जो दिया है उसका क्या कह रहा है कि हल है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण को लिख लीजिए, कितना दिया 2x प्लस 3y बराबर k, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 1 का हल है, इसलिए यह मान समीकरण 1 को अतः यह मान कौन मान, x और y का यह मान। ठीक है, समी क्या, चूंकि है x, चूंकि x बराबर 2 ये समीकरण 1 का क्या हल है, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, यह संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब इस समीकरण को क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण में 1 में रखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो रखिए इसमें 2 गुणे x के स्थान पे हमें क्या रखना है 2 प्लस 3 गुणे y के स्थान पे क्या रखना है 1 बराबर k। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 दूना 4 प्लस 3 लिख के 3 बराबर k, तो ये 4 3 7 बराबर k, तो यहाँ से हमें क्या k बराबर कितना आ जाएगा 7, ये। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। तो चेक कर लेते हैं k का मान कितना आया है।
के का मान 7 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यदि मिलता है तो क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो मान अगर कह रहा है कि समीकरण दिए गए समीकरण जो समीकरण दिया है उसका हल है, तो ये दोनों पॉइंट इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट करने का मतलब क्या, दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको इस दोनों एक्स और वाई के मान को क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में रखेंगे, वहां से हम के का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।